हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का, मेजर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम आपको मैंने बता दिया और सेशन था आपका 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये जो PYQ है, इससे आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सजेशन है, ये सजेशन के साथ आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सजेशन देखिए आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है उस पर ये बेस्ड होता है। और तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे यूजी सेमेस्टर 2 यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। एग्जाम 2025 नहीं बल्कि 2026 में आपका कंडक्ट कराया जा रहा है, फरवरी के महीने में, लेकिन इन्होंने लिखा है बहुत बेशर्मी से 2025। सेशन आपका 24-28 का है। मेजर थर्ड हिंदी का ये पेपर, 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर आप लाते हो तो टोटल 75 नंबर का पेपर है, 30 लाते हो तो आप पास कर जाते हो। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया किन्हीं 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे, 15 चौके 60 नंबर मिलेगा। 15 नंबर का सवाल है। पहला है, प्रगतिवाद से आप क्या समझते हैं? प्रगतिवाद की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करें। दूसरा है, अज्ञे की कविता का रचनात्मक जो है वैशिष्ट्य बताएं। तीसरा सवाल है, नदी के द्वीप कविता की समीक्षा करें। अगला है, प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए ये 4 सवाल कोई भी आप चुन सकते हो। अगला है, नई कविता के प्रमुख कवियों का उल्लेख करते हुए इन काव्यों की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। अगला है, धूमिल की कविता रोटी और संसद की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 2, 2 सवालों का जवाब दीजिए, 5+5 10 नंबर आपको मिलेगा। मोची कविता का भाव स्पष्ट करें। पहला सवाल, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तीसरा सवाल है, मुझे नदी से बहुत प्यार है, कविता का काव्य बताएं, कथ्य बताएं। अगला है, कल की बाजरे की कविता का भावार्थ बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपको जो है 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं और इसका आंसर आपको करना था। पहला सवाल, अज्ञे का पूरा नाम बताएं। देखिए अज्ञे साहब का जो है पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन इनका नाम है। फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। अगला सवाल है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए ये आपको जो है सन, ईस्वी सन जो है लिखना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1943 में इसका प्रकाशन किया गया था, 1943 ईस्वी में। भूल गलती किस कवि की रचना है? आप लोग लिख लीजिएगा, गलती जो है ये रचना लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ठीक है, गजानन, मैं लिख दे रहा हूं, गजानन मुक्तिबोध के द्वारा जो है, माधव मुक्तिबोध के द्वारा जो है ये कविता, ये कवि है इसके। अगला है, प्रगतिवाद का आरंभ कब हुआ? प्रगतिवाद की जो है शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया है। तो 1963 जो है इसको माना जाता है, 1936 जो है इसको माना जाता है। 1936 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नई कविता के 2 कवि का नाम बताएं। देखिए नई कविता के जो अन्य कवि हैं या 2 कवि हैं, एक तो पहला आपका अज्ञे साहब ही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, और दूसरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। दोनों का, एक का नाम यहाँ पर आया था और एक का नाम आया था यहाँ पर। ठीक है, वही दोनों नाम आपको यहाँ पर लिखना था। तो ये था आपका मेजर थर्ड का क्वेश्चन पेपर 24-28 का। अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।